मित्रों नमस्कार। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो डिप्रेशन है। मित्रों हम जानते हैं कि पूरी दुनिया अगर किसी एक कॉमन डिसीज से परेशान है तो डिप्रेशन है। हम बहुत अच्छी तरीके से ये टर्म से अवगत भी है। इसका कारण है कि कई बार हम कहते हैं कि अरे वो डिप्रेस्ड हो गया, ये हो गया। मित्रों तो क्या है डिप्रेशन, किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या होता है इमोशनल लेवल पे, केमिकल लेवल पे, और ये आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं कि हमारा ये दावा है कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी कई और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती। मित्रों बहुत ही वैज्ञानिक जानकारी, इसमें एक्सपर्टीज और अनुभव ये दोनों चीज़ें जुड़ी है मित्रों, इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण या अदर लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मित्रों डिप्रेशन क्या है, एक वर्ड में अगर हम कहते हैं तो डिप्रेशन ही हैप्पीनेस को किल करने वाली डिसीज है। हमारा पूरे जीवन का जो अर्थ है, हम जीवन जीते हैं, हर एक चीज़ जो करते हैं, किससे बात भी करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, कहीं पर जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं, तो ड्राइव है। ये ड्राइव क्या है, तो हैप्पीनेस है। ये हैप्पीनेस अगर कम होने लगती है मित्रों तो इसी को डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन वैसे क्लासीफाई, वर्गीकरण इसका होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन पे। ये डिपेंड होता है कि पेशेंट कौन से लेवल पे है। तो हम डिप्रेशन ये दो तरीके से समझेंगे मित्रों, एक इमोशनल एस्पेक्ट से, दूसरा केमिकल एस्पेक्ट से। इमोशनल लेवल पे क्या होता है कि पेशेंट सैड, उसके बाद में एम्प्टीनेस, हेल्पलेसनेस, खुद का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो जाता है, और सीवियर डिप्रेशन में तो ज़ीरो हो जाता है। पेशेंट का जो पूरी थॉट प्रोसेस है वो एक ही तरह की उसमें थॉट चलते रहते हैं कि वो कई चीज़ों को पकड़ लेता है और मूड एक ही तरीके से बनता है जो लो मूड बनने उसे लगता है। यूजुअली दिन में से क्या होता है, हमारा मूड कंटिन्यूसली कम ज़्यादा होता है और बहुत ही नॉर्मल है मित्रों। और इसमें क्या होता है कि उस तरीके से वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में कम ज़्यादा होते रहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, एक केमिकल होते हैं हमारे दिमाग में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये एक आम बात है, लेकिन डिप्रेशन में एक ही थॉट को पेशेंट जब लेके बैठ जाता है और वही थॉट दिन रात चलते रहता है और कई दिनों तक ये थॉट चलते रहा मित्रों, तो उसको मूड को अफेक्ट करने लगता है। और वो अगर जैसे मैंने कहा आपको डिप्रेसिव थॉट है, वो उसके कारण उसको फीलिंग ऑफ गिल्टी आ रही है, उसके कारण उसकी हैप्पीनेस को सप्रेस कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी या कोई ऐसी बात हो गई है जिसके कारण वो सप्रेस हो गई, तो डिप्रेशन वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप जो है डिप्रेशन को, एंजाइटी होती है, सबसे पहले चिंता चलने लगती है मित्रों। केमिकल लेवल पे किस तरीके से होता है, तो केमिकल लेवल पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन और नॉन एड्रेनालिन। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, जो दो न्यूरॉन होते हैं, हमारा पूरा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, न्यूरॉन के कॉम्प्लेक्स वायरिंग है और न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन, एक संचार चालू होता है, एक कम्युनिकेशन चलते रहता है मित्रों। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक न्यूरॉन एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, स्राव करता है, और दूसरे न्यूरॉन पे लागू पड़ता है, एक्ट करता है। इस तरीके से उनमें संवाद चलते रहता है न्यूरॉन में। लेकिन ये संवाद अगर बंद पड़ गया मित्रों तो क्या होगा, वो थॉट प्रोसेस और हैप्पीनेस पूरी तरीके से रुक जाएंगे। तो ये क्यों होता है, कई बार पेशेंट जब एक थॉट को पकड़ लेता है और वही थॉट लेके कंटिन्यूसली चलते रहता है तो अपना मूड ऊपर नहीं बनने देता। ऊपर नहीं बनते तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते, और ये कंटिन्यूसली अगर लो 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 होते रहे मित्रों, यही थॉट चलते रहा, तो एक समय न्यूरॉन इसको रिलीज करना ही बंद कर देता है, जिसे हम कहते हैं अभी ये पेशेंट डिप्रेशन में चले गया। तो क्लिनिकल लेवल पे सेरोटोनिन, नॉन एड्रेनालिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वीडियो में कहीं पर गलत इंफॉर्मेशन कुछ लोगों ने दिए, उन्होंने कहा है डोपामाइन कारणीभूत होता है, तो डोपामाइन अगर बढ़ता है तो साइकोसिस होती है, कम होता है तो पार्किंसनिज्म डिसीज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो न्यूरोट्रांसमीटर है। अभी ये किन में होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने आपको कही कि इमोशनल जिनमें आउटबर्स्ट होता है, कि जैसे लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स से प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखा जाए तो वो आदमी अपने माता पिता से कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस लेके आता है कि बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव होता है, इसलिए कई बार वो चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं कि कई चीज़ों को पकड़ के रख जाए, उसका दिमाग उसको पकड़ ले, वो स्टेबल नहीं होता है। इसकी वजह से अगर थोड़ी सी हैपनिंग होगी उसे पकड़ लेगा और फिर वो उसी तरीके से चलते जाएगा, डिप्रेशन में जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर रोका जाए तो वहीं पर वो रुक जाएगा। दूसरी बात है मित्रों की, जैसे कुछ लाइलाज बीमारी अगर हो गई है, जैसे कैंसर है, HIV है या दूसरे कोई डिसीजेस है, थायराइड में भी ये बनता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे कारण हैं जैसे कि कोई चीज़ कर दी, फीलिंग ऑफ गिल्टी हो गई है, ओके, कोई लव वन चले गया है ज़िंदगी में से, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, ज़िंदगी भर को जो कमाई थी
वो चली गई है, तो क्या होगा कि पेशेंट उसी थॉट को पकड़ लेगा और उसके कारण हैप्पीनेस के थॉट नहीं आने देगा। इसकी वजह से मन क्या रहेगा, कंटिन्यूसली लो रहेगा और उसके असर, उसके जो इफेक्ट है वो केमिकल पे जाएगा और पेशेंट अल्टीमेटली धीरे 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 खुद को डिप्रेशन में धकेलते जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, पेशेंट को पहले ये पता नहीं होता इसके ऊपर इफेक्ट, खुद के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, लेकिन जब उसका परिणाम खुद के ऊपर आता है तो पेशेंट ऐसे गड्ढे में गिरता है मित्रों कि उससे निकलना फिर पेशेंट के लिए बहुत हार्ड हो जाता है। तो मित्रों, ऑल इन ऑल हमने अभी देखा है कि केमिकल में क्या चेंजेस होता है, इमोशनल लेवल पे, थॉट लेवल पे क्या चेंजेस होता है। तो ये जो डिप्रेशन, ये हैप्पीनेस किलिंग डिसीज है। मित्रों, आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह से लगी हमें ज़रूर शेयर कीजिए। ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक इन्फॉर्मेशन है मित्रों, जो एक्सपर्टीज और अनुभव के ऊपर निर्धारित है। ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, इसलिए आप जिनको भी सोचते हैं बहुत महत्वपूर्ण है उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो लाइक होता तो लाइक कीजिए और अगले वीडियोस के लिए, क्योंकि हमारे अगले वीडियोस आ रहे हैं, डिप्रेशन के मेडिसिन क्या हो सकता है और डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद कौन कौन सी केयर लेनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट इसलिए निकल पाता है कि उसके साथ तो बैड मेमोरीज हो जाती है। तो मित्रों, जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आगे की वीडियो देखिए। धन्यवाद मित्रों।